अस्सलाम वालेकुम। इस कायनात में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ अशकाल में मिलते हैं। एलिमेंट तो एक ही होता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा मुख्तलिफ शक्लों में आपको मिलता है। कभी तो वो आपको सख्त तरीन हीरे जैसी शक्ल में मिलता है और कभी इंतहाई नरम ग्रेफाइट की शक्ल में मिलता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसको हम इंतहाई सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बता सकूं तो एलोट्रॉप ये बहरूप को कहते हैं। बहरूपिया एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। इसी तरह कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा अशकाल में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्म इनकी डिफरेंट होती हैं, इसके लिहाज से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी चेंज हो जाती हैं। यानी एलिमेंट एक ही है लेकिन उसकी अशकाल डिफरेंट है और हर एक की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। लाइक जिस तरह देखें यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक कौन सा यहाँ पे O2 जिसमें हम सांस लेते हैं, एक है O3 ओजोन। ये ओजोन क्या करता है, ये ओजोन खतरनाक किस्म की शुआओं को, सूरज की खतरनाक किस्म की शुआओं को हमारे पास आने से रोकती है ये ओजोन। तो ये ऑक्सीजन की टू एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2 एंड O3। O2 जिसमें हम सांस लेते हैं, O3 ओजोन जो सूरज से आने वाली खतरनाक किस्म की शुआओं को हमारे पास आने से रोकती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म में आपको मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन। ये इसकी तीन जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, किसकी, कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन। अब तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। डायमंड की और खसूसियात हैं, ग्रेफाइट की और है, बकमिस्टर फुलरेन्स की और है। हालांकि एलिमेंट एक ही है कार्बन। कार्बन तीन बहरूपी अशकाल में या तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में आपको ये मिलता है। अगर हम बात करें ना डायमंड की, तो ये डायमंड इस दुनिया में मौजूद सख्त तरीन चीजों में से एक चीज है। ये डायमंड जो है, इस डायमंड का स्ट्रक्चर जो है ना एक बड़े मॉलिक्यूल्स की तरह होता है, जेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जिसमें हर कार्बन एटम चार दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। जिस तरह देखें ये यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम है, यहाँ पे ये चार दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे ये कार्बन एटम है, ये चार दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के ये जुड़ा होता है। तो इस तरह यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, टेट्राहेड्रल शेप बनती है, जिसमें कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोई यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते यहाँ पे, जिसकी वजह से ये डायमंड जो है ये क्या है, ये बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉन कंडक्टर होता है। सख्त तरीन हार्डेस्ट ये मटेरियल है नेचर में, उसके बाद जेंट मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसके अलावा ये बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है ग्रेफाइट। अब देखो यहां मैंने आपको कहा कि ये सख्त तरीन चीज है डायमंड। अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट डायमंड के मुकाबले में इंतहाई नरम चीज है। हालांकि दोनों जो है ये कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। डायमंड मतलब हीरा, इंतहाई सख्त ये चीज होती है, ग्रेफाइट इंतहाई नरम। ग्रेफाइट को अगर मैं आपको बताऊं तो लेड पेंसिल नहीं होती, जो कच्ची पेंसिल जिसको कहते हैं, उसका जो सिक्का होता है, कच्ची पेंसिल के अंदर, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट है। वो ग्रेफाइट वो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये। अब इसमें देखो हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, और हर कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो चार होते हैं। ग्रेफाइट में चार में से तीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ग्रेफाइट में चार में से तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन के, वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिस्सा नहीं लेता, ठीक है ना, वो वैसे ही पड़ा रहता है और वो मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डीलोकलाइज्ड होता है, एक जगह लोकलाइज नहीं होता, हरकत करता रहता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें से बिजली गुजर जाती है ग्रेफाइट में से। अब देखिए फिर वही बात, डायमंड में से बिजली नहीं गुजर रही, ग्रेफाइट में से गुजर रही है। वजह क्या है कि डायमंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, वो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, कोई वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जो है, ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम के
तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, फ्री होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसी की वजह से बिजली यहाँ से गुजर जाती है। ठीक हो गया। तो ये जो ग्रेफाइट है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। जिस देखो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये लेयर आपस में वांडर वाल फोर्सेस के जरिए से जुड़ी होती हैं। वांडर वाल फोर्सेस इंतहाई कमजोर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल भी जाती हैं, और इसी वजह से ये ग्रेफाइट क्या होता है, नरम होता है। ग्रेफाइट में से बिजली गुजरने की वजह क्या है कि इसमें आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बकमिस्टर फुलरेन की। ये वाला देखो यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर जो है ना केज लाइक होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, केज लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, और जिस तरह खोखला पिंजरा नहीं होता वैसे, और साथ साथ अगर आप देखें तो ये आपको फुटबॉल की तरह का नजर आता है, ये गोल फुटबॉल की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके अंदर टोटल जो है ना बकमिस्टर फुलरेंस के अंदर टोटल जो है ना कार्बन की तादाद 60 होती है। कार्बन की तादाद कितनी होती है, 60। ये जो 60 कार्बन होते हैं ना यहाँ पे इसके अंदर बकमिस्टर फुलरेंस के अंदर, ये या तो हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, हेक्सागोनल, या फिर पेंटागोनल, पेंटागोनल, यानी कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स यहाँ पे उनकी शक्ल में ये अरेंज्ड हुए होते हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेड शक्ल के यहाँ पे देखें, ये पेंटागोन, पेंटागोन मतलब जिसके 5 कोने हो, हेक्सागोन मतलब जिसके 6 कोने हो। तो पेंटागोन और हेक्सागोन की शक्ल में ये कार्बन जो है यहाँ पे इनके अंदर अरेंज्ड हुई होती है बकमिस्टर फुलरेंस के अंदर। ठीक हो गया। और ये जो बकमिस्टर फुलरेंस होते हैं ना, ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। ये स्टेबल होते हैं किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। स्टेबल होते हैं ये हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और इसी तरह हाई प्रेशर, दोनों पे ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। और बकमिस्टर फुलरेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है, इनके ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नो बाउंड्री, इनकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती, कोई इनकी बाउंड्रीज भी नहीं होती। और इसी तरह यहाँ पे नो फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना ये वाली, कि बकमिस्टर फुलरेंस के अंदर इनके जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना इनकी कोई बाउंड्रीज होती हैं, ना ही यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बिजली के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर होते हैं। बिजली के क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर, यानी कि इनमें से बिजली जो है वो नहीं गुजर सकती। ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गई कार्बन की। डायमंड, ये क्या है, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट थिंग है इन नेचर। ठीक है ना। और साथ साथ ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर किसका, ये बिजली का, बिजली का इंसुलेटर है। ठीक हो गया। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरह होता है। ठीक हो गया। ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। इसमें टोटल जो है 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जो फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिजली इनमें से गुजर जाती है। बकमिस्टर फुलरेंस की बात करें तो कार्बन के एटम्स की तादाद यहाँ पे कितनी होती है, 60 होती है। हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स की शक्ल में यहाँ ये अरेंज्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर। और साथ साथ इनके जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके ऊपर ना कोई चार्ज होता है, ना कोई बाउंड्रीज होती है, और ना ही यहाँ पे ये कोई अनपेयर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक और बात यहाँ पे कि ये नॉन कंडक्टर होते हैं और साथ साथ ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये सॉफ्ट भी होते हैं बकमिस्टर फुलरेंस। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनके क्या होते हैं, कम होते हैं, लो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया ना। ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इन 3 जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की, ये आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा एक और देखो यहाँ पे आगे आपके पास आता है सल्फर, आपकी बुक में दिया उसने सल्फर। सल्फर की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक रोम्बिक है, दूसरी कौन सी है, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और दूसरी कौन सी है, मोनोक्लिनिक। बस इतना ही इसको याद कर लें कि आपकी बुक में उसने 2 दी हुई हैं, सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म रोम्बिक और दूसरी कौन सी होती है, मोनोक्लिनिक। अच्छा ये अब इसको हम समराइज कर लेते हैं
कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स किसे कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाए, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहेंगे। और इस अमल को, इस फिनोमिनोन को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एलोट्रॉपी। क्या कहेंगे इसको, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनोन है, इसको क्या नाम दिया जाएगा, एलोट्रॉपी। ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2 एंड O3। O2 जिसमें हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, O3 ये ओजोन जो खतरनाक किस्म की शुआओं को हमारे पास आने से रोकती है। अच्छा, कार्बन की तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस। डायमंड हार्डेस्ट थिंग है इन नेचर, ठीक है, यानी कि सख्त तरीन चीजों में से एक चीज है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, यानी कि डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम होता है ना, वो चार दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, और इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इसके अंदर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कोई यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, बिजली का ये इंसुलेटर बन जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें से ये जो इसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, उनमें से तीन इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में, बाकी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ भी हेक्सागोनल देखें रिंग बनते हैं, यहाँ भी हेक्सागोनल रिंग बनते हैं। हर एक कार्बन एटम तीन दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली गुजर सकती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है। और एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ मिलाने वाली जो कुव्वत है उसको हम क्या कहते हैं, वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। बकमिस्टर फुलरेंस में टोटल कार्बन कितनी होती हैं, 60 होती हैं। हेक्सागोनल पेंटागोनल शक्ल में यहाँ पे रिंग्स बनते हैं, केज लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर। इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती, और ये ना ही इनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। फुटबॉल की तरह की इसकी शेप होती है, गेंद लाए जैसे गेंद होती है, ठीक है ना। सॉफ्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। तो अब आपकी बुक में से रीड कर लेते हैं, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा कोई ऑब्जेक्टिव रह गई है तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें एलिमेंट, यहां से इसकी आपने डेफिनेशन के ऊपर आपने यहां इसको पॉइंट आउट कर लेना है, अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। एलिमेंट मे एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हिच कैन एक्सिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एंड द फिनोमिनोन, इसको क्या कहेंगे, इस फिनोमिनोन को एलोट्रॉपी कहेंगे। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, नेमली ऑक्सीजन O2 and ozone O3. Similarly, carbon exists in three main allotropic forms: diamond, graphite, and Buckminster fullerene. Diamond has a giant macromolecular structure, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है, whereas graphite has a layered structure of hexagonal rings. यहाँ पे रिंग्स कौन सी होती हैं, हेक्सागोनल, याद रखना ये। अच्छा, उसके बाद देखिए Buckminster fullerene consists of sphere made of atoms arranged in pentagons and hexagons. Fullerenes are stable होते हैं at high temperature और high pressure. अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे बीइंग ए कोवलेंट इन नेचर। अब ये पॉइंट देखिए, बीइंग ए कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि इनके अंदर बाण कौन से होते हैं, कोवलेंट होते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल पजीर होते हैं, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, हल पजीर होते हैं। द फुलरेन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, इसके मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही इनकी कोई बाउंड्रीज होती हैं, हैज नो बाउंड्रीज एंड हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नहीं होते। दे हैव ए केज लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। फुलरेन कार्बन 60 हैज ए लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज सॉफ्ट होते हैं एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। एलिमेंटल सल्फर जो है, एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। फार्मर इज मोर स्टेबल देन दी लेटर। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सी है, तो रोम्बिक जो है ना ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एलोट्रॉपिक फॉर्म और एलोट्रॉपी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।